के साथ व्यक्ति को मोक्ष किस धर्म के करने से प्राप्त होता है और प्रजा को किस धर्म के साथ रहने से प्रजा को सुख प्राप्त होता है। जब ये धर्म की बात आई तो द्रौपदी वहीं खड़ी। द्रौपदी के मुंह से हंसी नहीं रुकी और उसके मुंह से हंसी आई। जैसे ही हंसी आई, मैयाओ आज विश्व पितामह बोले बेटी इतनी गहरी बात, दिव्य उपदेश सब श्रवण कर रहे हैं और तुम हंस रही हो। और कुल की बहू और उसमें भी बड़ी रानी, ऐसे धर्म की बातें जब चल रही हैं और वहां हंसे तो ये अच्छा नहीं है। आज द्रौपदी कहने लगी, बोले पितामह आप इस गलती के लिए मुझे क्षमा करें और आपसे मैं प्रार्थना करती हूं कि आज जो धर्म का उपदेश आप इन पांचों भाइयों को दे रहे हैं, ये धर्म का ज्ञान आपका उस दिन कहां गया था जिस दिन मेरी साड़ी खींची जा रही थी। उस सभा में तो आप बैठे थे। आज ये शब्द जब द्रौपदी जी ने कहे तो भीष्म पितामह अपनी जगह स्तब्ध चुप खड़े रहे। ये कोई शब्द ही नहीं थे क्योंकि उसमें मौजूद थे, उपस्थित थे उस सभा में। तब विचार करके कहने लगे, बोले बेटी उस समय मेरे शरीर में, उस समय मेरी बुद्धि उस पापी राजा के शासन का अन्न खा करके मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी और उस भ्रष्टता की वजह से मैंने डिसीजन नहीं ले पाया, इसलिए मौन रहना ही मैंने उचित समझा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति मौन रह करके 100 व्यक्तियों को हरा सकता है। इसलिए मुझे मौन रहना ही। आज बोले आज तो आप बड़े लंबे चौड़े दिव्य उपदेश दे रहे हो। बोले आज मेरे शरीर से एक एक रक्त की बूंद उस दुष्ट के अन्न खाने वाली जितनी भी पैदा हुई थी, वो अर्जुन के दिए हुए बाणों की सैया के द्वारा सब निकल के बाहर चले। और अर्जुन ने ही से निवेदन करते हुए वहां पर आज भीष्म पितामह ने कहा, बोले हे अर्जुन तुम इतने बड़े धनुर्धर हो कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा गला सूख रहा है, थोड़े जल की व्यवस्था। लोग युधिष्ठिर जी ने तुरंत सेवक को आदेश दिया कि जल लाया जाए पितामह के लिए। अर्जुन वहीं खड़े थे चरणों की तरफ। युधिष्ठिर जी सेवक को आदेश दे रहे हैं। सेवक गया जल लेने के लिए। जब तक नेत्रों में जल भराया भीष्म पितामह की और मन ही मन सोचने लगे काश आज मेरी मां से मिलन हो जाता। इस भावना को अर्जुन ने समझ लिया और अर्जुन ने तुरंत अपने गांडीव धनुष पर बाण संधान किया और वहीं पर गंगा मैया को प्रकट करके उनकी कंठ की प्यास को जल, गंगा जल को पिला करके तृप्ति दिलाई। बोलो गंगा मैया की जय हो। जब तृप्ति दिलाई तो भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, पुत्र मैंने सुना था कि अर्जुन तुम वास्तव में ही तुम्हारे जैसा आने वाले समय में भी धनुर्धर नहीं हो सकता। जब ये शब्द अपने दादाजी के मुख से अर्जुन ने सुने तो खुशी के आंसू छल छल करके टपकने लगे और उन्हीं आंसुओं से अपने पितामह भीष्म के चरणों को धोया। किसने? अर्जुन ने। पांचों भाई तुरंत दौड़ के आए। बोले ये मौका अब जीवन में मिलने वाला नहीं है, इसलिए उन सब ने भी आकर के चरण धोए।
ठाकुर जी वहां खड़े हुए थे। आज ठाकुर जी की तरफ भीष्म जी ने कहा, बोले हे ठाकुर, मुंह मोड़ के क्यों खड़े हो उधर, इधर आ जाओ। सामने खड़ा किया। बोले हाँ दादाजी। ठाकुर जी की सरलता और सहजता को देख के भीष्म पितामह बोले, ये सब जाने न जाने पर हम तो जाने आप हो कौन। तो बोले आपका क्या आदेश है, आप आदेश कीजिए। बोले आप मेरे सामने आइए। आज ठाकुर जी भीष्म पितामह जी के चरणों के आधे से और ऊपर, जिसे कहते कटी भाग, कटी को कहते कमर, यहां पर ठाकुर जी को खड़ा किया। और ठाकुर जी से आज भीष्म पितामह कह रहे हैं, महाराज ऐसे खड़े होने की जरूरत ना है। बोले दादाजी फिर? बोले चेहरे पर मुस्कान लाओ। अरे इस चेहरे को देखने के लिए ही तुम्हें इस समय तक इंतजार किया है कि कब उत्तरायण होगा, जब भीष्म एकादशी आएगी, तब मैं उस दिन अपने प्राणों को त्यागूंगा। और आप मेरे सामने मायूस होके उदार चेहरा लेकर के न खड़े हो, उदास चेहरा मत करो, मुस्कुराते हुए खड़े हो जाओ। आज ठाकुर जी जबरदस्ती मुस्कुराने की आग्रह पर मुस्कुराने पर मजबूर हो गए, क्योंकि भक्त का भाव है। आज भीष्म पितामह कहने लगे, बोले मैं आपको एक अपनी कन्या है उससे विवाह करने के लिए आग्रह करता हूं, तो उसको आप पाणी ग्रहण संस्कार कर लें। अब वहां खड़े हुए पांचों पांडव सोचने लगे कि हमारे दादाजी ने तो ब्याह ही ना करो, तो कन्या कहां से आएगी। सोच में पड़ गए सब। आहा, तब भीष्म पितामह जी ने ठाकुर जी को खड़ा करके सामने, एकादशी की तिथि थी, उस दिन भीष्म स्तुति की ठाकुर जी से। इतिमतिरुकल्पिताम तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। हे प्रभु, इतिमति रूप कल्पिता तृष्णा। आज ठाकुर जी कह रहे हैं, दादाजी ब्याह करो ना, छोरी कहां से ले आए। तो बोले महाराज, इतिमति यानी मेरी मति, यानी जो मेरी बुद्धि रूपी जो मेरी बेटी है, इतिमति रुकल्पिताम तृष्णाम भगवते सात्वतांग पुंगवे विभूम्नि। आप मैं चाहता हूं कि इस बुद्धि रूपी बिटिया का विवाह आप अपने साथ कर। आज ठाकुर जी ने बड़े अनुनय विनय को स्वीकार किया और भीष्म पितामह जी ने स्वनिगम पहाय मत प्रज्ञा मृत मद कर तुम पप्लतो रथस्त। बोले महाराज, आप दुनिया को दर्शन देते हो अलवेली छटाओं से, तो वही छठा दिखाओ। आज ठाकुर जी मुरली लेके, आहा, तिरछी चितवन करके, घुंघरारी लटें लटका के और मोर मुकुट लगा के आज उनके सामने खड़े हैं। आहा, आज विनय करने लगे। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। अकेले भीष्म पितामह की ये निवेदन नहीं है, आप हम सबका निवेदन है। देहांत काले, यानी जब हमारा इस शरीर को हम जब छोड़ें, और हर रोज हम अपने शरीर को छोड़ते हैं, हर रोज रात्रि को जब शयन करें तब इसको दोहराओ कि देहांत काले तुम सामने हो और मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाऊं और तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद
दहरे मुरारे हे ना तिनारा येणवा वासुदेवा